ड्राइव क्वालिटी इज ऑलमोस्ट एट पार। इको स्पोर्ट में बूट स्पेस शायद आपको ज्यादा मिलेगा। गाड़ियाँ जाइए उसमें कम से कम 2 इको स्पोर्ट तो होती होंगी। गाड़ी का जो लोडिंग लिप है ना वो बहुत नीचे है। गाड़ी में लोडिंग करना बहुत आसान है। Hey guys, so again प्रतीक भाई एंड वरुण जी, तो 2 गाड़ी ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। ये तीसरी गाड़ी हम इको स्पोर्ट यूज कर रहे हैं। 2000 कौन सा मॉडल है? 2017 मॉडल है और ओल्ड शेप में है। तो ये एक्सपीरियंस उनसे जानेंगे। आपकी बात करें तो जो इको स्पोर्ट है इसका बहुत अच्छा राइवल है, क्योंकि बहुत तो कंफ्यूज रहते हैं कि या मुझे इको स्पोर्ट लेना चाहिए या फिर निक्सॉन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में ना काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं परफॉर्मेंस वगैरह। तो लोगों का मन बटा रहता है कि क्या मैं निक्सॉन लूँ या इको स्पोर्ट लूँ। तो शायद इस वीडियो से उनको थोड़ा हेल्प मिले और वो लोग मतलब डिसाइड कर पाए निक्सॉन या इको स्पोर्ट। तो आपसे अच्छा कंटेंटर कोई नहीं हो सकता। बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, ऊपर से इको स्पोर्ट आप लास्ट 2 साल से चला रहे हो। नहीं भैया 3 साल, ऑलमोस्ट 4 साल। 4 जनवरी 2017 में ली थी। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले। कितने हज़ार किलोमीटर चल चुकी है? 52,000 चल चुकी है डीजल वेरिएंट। डीजल में वंडरफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस आपका इको स्पोर्ट का, क्योंकि आपने टाटा गाड़ी भी चलाई है, तो कैसा रहा? भैया ऐसा रहा कि मतलब अगर आप एक देखो ना, टाटा से स्विच करना कहीं पे भी रिलेट नहीं है। आपको कहीं पे आप एक गाड़ी लेके चल रहे हो जो पता है कहीं रुकेगी नहीं, वो गाड़ी है। कंफर्टेबल अनमैचेबल है, इतनी कंफर्टेबल है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है गाड़ी की। मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है जो मुझे कहीं से भी हल्की लगती नहीं है। इस गाड़ी में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम महसूस ही नहीं होगी। ओवरऑल इट इज़ अ गुड पैकेज कंसिडरिंग द प्राइस। हर चीज़ देख के बहुत अच्छी गाड़ी है। और मैं लोगों का डिले में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है? मैं आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं निक्सॉन लेके आऊँ तो आप जवाब उस हिसाब से कस्टमाइज हो, बिल्कुल नहीं। जो आपका दिल करता है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, वैसा आप जवाब दीजिएगा। अगर किसी को निक्सॉन डीजल या फिर इको स्पोर्ट डीजल लेनी हो तो आपके हिसाब से आपका जो रिकमेंडेशन रहेगा वो क्या रहेगा? अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जिसकी सिटिंग ऐसी है कि आप बिल्कुल एक एसयूवी चला रहे हो, आप इको स्पोर्ट लो। अगर एक गाड़ी आपको ऐसी चाहिए जिसकी सिटिंग थोड़ी लो है, आपको एक कंफर्टेबल हैचबैक सेडान जैसा फील चाहिए, एसयूवी में सेडान जैसी फील चाहिए, तो आप नेक्सन लो। मैं ऑब्वियसली बात है, सिंस इट इज़ अ 2017 कार एंड दैट टू जनवरी मॉडल, एंड उसके बाद दोनों गाड़ियों में काफ़ी अपग्रेड आ चुके हैं। 220 मतलब ये भी नई आ चुकी है, नेक्सन भी नया मॉडल आ चुका है। तो अर्गोनॉमिक्स में काफ़ी चेंज है, इंटीरियर वगैरह में काफ़ी चेंज हुआ होगा। बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि अगर कोई बंदा गाड़ी लेता है उसको वो इंटीरियर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है। तो नेक्सन का कोई मैच नहीं है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन दीज 2 सेगमेंट। बहुत। और ड्राइव क्वालिटी इज almost at par. I would say at par, not almost, at par with each other. Absolutely at par. And you know, one can always relate it because both the pedigrees come from this. You know, Tata is now basically driving JLR. You obviously every car that Tata is now manufacturing or producing, they are one or the other is designed by JLR engineers or on their R&D platform. डिजाइन वहीं से आ रहा है। एंड JLR is compatible to Ford. Ford ओनर था पहले, Ford JLR का मालिक था, इसलिए ये सारा ड्रॉप वहीं से हो रहा है। देखो भैया, एक रिलायबिलिटी दोनों गाड़ियों की बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। कंफर्टेबल, दोनों गाड़ियाँ बहुत कंफर्टेबल हैं। परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ भैया, एक इंजन की लाइफ होती है ना, इस इंजन की कोई लाइफ नहीं है। आप जितना ड्राइव करो, दोनों गाड़ियों के इंजन की लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी में। देखिए गियरिंग रेशियो बहुत अच्छी है, बूट स्पेस दोनों में अच्छा है। ओनली डिफरेंसेस कि अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जिसकी थोड़ी एसयूवी फील है, थोड़ी सी अपराइट सिटिंग है, तो आप इको स्पोर्ट ले लो। अगर आपको चाहिए कि एक एसयूवी में भी आपको थोड़ी सेडान टाइप फील है, तो आप नेक्सन ले। मेरे ख्याल से, दिस इज माय पर्सनल टेक, इको स्पोर्ट में बूट स्पेस शायद आपको ज्यादा मिलेगा नेक्सन में। मैं उसका रीजन थोड़ा शेप का डिफरेंस, क्योंकि ये थोड़ी बॉक्सी शेप है, वो थोड़ी कर्व शेप है, ये रीजन। बिल्कुल। और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो दोनों कार्ट में जो पार्सल ट्रे है, अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो इट इज कि आपको पूरा मिलता है। तो उसके हिसाब से तो दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। लेकिन हाँ, 19-20 में अगर कोई पूछेगा तो इको स्पोर्ट में 20, उसमें 90। तो एक बार बताइए, जो इसका दरवाजा है जो सीधा खुलता है, कभी परेशानी हुई आपको? नहीं भैया, कभी भी नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई। वो जब हमने गाड़ी लेनी थी ना, तब हमें भी लग रहा था यार कभी दीवार पीछे होगी तो हाँ, लेकिन भैया द प्रैक्टिकल थिंग इज, वो कब होता है, कितनी बार होता है? बहुत कम। और उसके बाद भी जब होता क्या है, इसमें भी एक मैं आपको बताता हूँ जो इसमें और फर्दर चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। कैसे? आप एक बार आपको लगा कि आपने गाड़ी पार्क कर दिया, आपको लगा होगा डिक्की से सामान निकालना है, इसको आगे करना है, आपके साथ एक बार हो जाएगा ना, आप परमानेंट याद रहेगा कि यार इसकी डिक्की लंबी खुलती है, मैं भी थोड़ा सा आगे ही रोक लो। और ये कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई
उसकी डिक्की भी खुलेगी, तो वो जब ऐसे डिक्की ऊपर खुलती है थोड़ी सी इतना स्पेस आता है उसमें भी छोड़ दो, इसमें इतना छोड़ दोगे बस। साइड में खुलने का एक फायदा दिखाता हूँ मैं आपको। गाड़ी का जो लोडिंग लिप है ना वो बहुत नीचे है, गाड़ी में लोडिंग करना बहुत आसान है। मैंने जो आपको रीजन दिया ना ये मेरे ख्याल से जस्टिफिकेशन है। अगर ये एक नुकसान है तो ये एक फायदा भी है कि लोडिंग लिप बहुत आप आराम से उठाओ और डाल दो, वरना उसके अंदर आपको पूरा उसका कर्व होता है, ऐसे कर्व होता है, तो यहाँ तक तो उसका लोड अंदर डालने का, इसमें वो बड़ा एडवांटेज है। ये बहुत अच्छा पॉइंट, ये जो मैंने खुद नोटिस करा मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था, लोगों के बारे में ना बहुत सुना है मैंने, सर्विसेज में डिफरेंस है फोर्ड एंड टाटा में। मुझे तो कोई अभी तक वो टाइम गया। आप अपने घर से फोर्ड की सर्विस कराने जा रहे हो, ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको आ जाएगा कि आपकी सर्विस कितने में होगी है। और उसमें भी जाके आप नेगोशिएट कर सकते हो कहाँ पे आपको लगता है कि ये काम मेरी गाड़ी में जरूरत नहीं है करवाने की, आप मना कर दो तो आपकी कॉस्ट ऊपर नहीं जाएगी, कम हो नीचे आ जाएगी। भैया अगर एक गाड़ी मैं चलाता हूँ 10,000 किलोमीटर के बाद मैं गाड़ी सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ जिसमें मेरी गाड़ी पूरी सर्विस होगी, 4500 रुपये खर्चता हूँ ना मैं, मुझे चुभते नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो 4500 बेस सिस्टम क्या है इनका, मेरी गाड़ी में एयर फिल्टर चेंज होना है, ऑयल फिल्टर चेंज होना है, जो भी सामान चेंज होगा मेरी गाड़ी का वो मेरी गाड़ी की डिक्की में रख देंगे। जैसे जैसे एक एक बे पे आगे जाती जाएगी गाड़ी, वो चेंज हुआ सामान डिक्की में आता जाएगा। अच्छा। और फ्रेश सामान अंदर लगता रहेगा। तो है क्या, कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरी गाड़ी की सर्विस हुई है। इसलिए वो 4500 4000 चुपते भी नहीं। आप कंपनी में गए हो भैया, मैं एक बात बताता हूँ, आप कंपनी में बैठे हो ना, आप वो एक सर्विस सेंटर में वो भी पूछ नहीं रहा, एक सर्विस सेंटर में बंदा 4 बार आके आपसे पूछ रहा है सर आपको चाय नमकीन ला दूँ, कॉफी ला दूं, पानी ला दूं। इवन व्हेन इट इज लंच टाइम nobody goes there and have lunch on their pockets। लेकिन पूछना एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है। ऐसा है भैया, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंपनीज ना ऑलरेडी सेटअप है मार्केट में, फोर्ड और टाटा उठ रहे हैं, तो ये कस्टमर्स को वो सर्विस दे रहे हैं इस समय जो और कोई मैच नहीं कर सकता। ये बात है। अच्छा, एक ही बताइए, जो इसका ड्राइविंग है, जो ड्राइवेबिलिटी वगैरह, ये आपको कैसी लगती है? बहुत अमेजिंग। आपको इसका एक आंसर दे दूं छोटा सा, मैं एक्सप्लेन तो करेंगे नो डाउट। आज आप रोड पे चलते हो, आपको कितनी इको स्पोर्ट्स दिखती हैं? मतलब मेरे ख्याल से अगर 10 गाड़ियाँ चाहिए उसमें कम से कम 2 इको स्पोर्ट तो होती होंगी भाई। ऑब्वियस ही बात है, 10 एक, क्योंकि ब्रांड ही इतने सारे तो गाड़ियाँ 10 नहीं रह गई सिर्फ। तो इससे पता लगता है कि लोगों को उसकी ड्राइव पसंद है, तभी वो बिक रही है। हमने भैया एक फोर्ड लेने के बाद दूसरी फोर्ड ली क्योंकि ड्राइविंग बहुत पसंद आई, इसीलिए। सिटी में 21-22 के एवरेज बहुत आराम से देती है। अगर आप गाड़ी डीजल में AC लगा के ट्रैफिक में चल रहे हो और 21-22 के एवरेज ले रहे हो, 21-22 मेगा से 18-19 नहीं, वो तब देती है जब आप इसको रैश ड्राइव करते हो। अच्छा 21-22 के एवरेज देती है गाड़ी, देती है। अगर जैसे भाई उसमें ये है कि थोड़ा सा ओपन एरिया आ गया, थोड़ा सा ट्रैफिक, थोड़ा सा ओपन, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो 18 तक दे देती है। और अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो 23-24 तो आराम से देगी गाड़ी। 80 की स्पीड पे चला रहे हो आप, 5वें गियर में आप 80 की स्पीड पे चल रही है आपकी गाड़ी भी देसी, और 5 लोग 24 के एवरेज पक्का है। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये थोड़े तब के हैं जब फ्यूल BS4 था। अच्छा, अब फ्यूल थोड़ा BS6 हो गया है, तो क्योंकि नॉर्म्स और उसके अंदर एमिशन नॉर्म्स चेंज होने की वजह से उसकी फ्यूल की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होने की वजह से इसमें 2 से 3 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। इतना आ सकती है। अभी हमने चेक नहीं किया क्योंकि इसमें भी हम सिस्टम डी डालते हैं। अच्छा, तो उससे गाड़ी की एवरेज परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मैच हो जाती है, बस स्टिल जब तक हम हाईवे पे जाएंगे नहीं तब हम कंफर्म नहीं कर सकते इस चीज़ को। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है 21 की एवरेज सिटी में दे देती है गाड़ी डीजल में, अगर 1-2 लोग हैं गाड़ी के अंदर, और हाईवे पे 24 की एवरेज देती है। इसका जो AC है इसमें प्रॉपर 1.5 टन का AC लगा हुआ है इसमें। और मुझे लगता है, एक बार बताइए, दोनों कंफर्म कीजिएगा, डीजल और पेट्रोल के AC में अंतर होता है क्या? भैया इसके टॉप मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। देखो, फोर्ड एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करती है। हाँ। अगर आप इसका ट्रेंडी एम्बिएंट लेते हो उसमें 1.1 या 0.8 टन का AC है। हाँ। सिर्फ टाइटेनियम मॉडल में 1.5 टन का AC आता है। अच्छा। जब हमने भैया गाड़ी लेने गए तब हमें लगा क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। लेकिन भैया एग्जैक्टली जब आज हम यूज़ करते हैं ना गाड़ी के अंदर AC को, तब पता लगता है कि क्या फ़र्क आता है। तो आप 24 में भी गाड़ी चल रही है ना, अगर 24 टेम्परेचर गाड़ी का है, आपको लगेगा इसे कम कर भैया, इतना ठंडा करता है। मेरा सवाल ये था ना कि मैं निक्सॉन, जैसे मैं पेट्रोल की बात करूं और निक्सॉन डीजल की बात करूं, तो AC में कंप्रेसर सेम होता है, अलग होता है? कंप्रेसर सेम होता है। हाँ। जो कंप्रेसर को पावर मिलती है ना डीजल इंजन से, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, पेट्रोल इंजन की पावर कम होती है, इसलिए कूलिंग का इसलिए कम है इफेक्ट आता है। पेट्रोल की गाड़ी भी कॉन्टिन्यूसली रनिंग है तो AC परफॉर्मेंस सेट पा रहेगी, खड़ी गाड़ी में AC की पावर कम आती है पेट्रोल में। और मुझे माइलेज का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस और पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस डीजल में नहीं लगा। जो नया पेट्रोल वर्जन नेक्सन
का है वो टर्बो है, इसलिए उसमें पावर का तो कोई फर्क है ही नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन एवरेज भैया देखो ऑब्वियसली ड्राइव पे डिपेंड करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी कई लोग कहेंगे 14 की एवरेज देती है, अगर आप गाड़ी को भगाओगे तो ऑब्वियसली एवरेज। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे नेबर हैं, उनके पास सेम डीजल कार, सब कुछ इंजन सब सेम है, उनका ट्रेंड मॉडल है। वो इतना परेशान है गाड़ी की एवरेज से, इतना परेशान है वो, उनके पास जब खड़े हो जाओ और अगर बाई चांस गाड़ी की बात शुरू हो जाए, खासकर इको स्पोर्ट की, तो वो हमेशा आपको रोते हुए दिखेंगे कि यार इस गाड़ी ने बड़ा दुखी कर रखा है। 12-13 की एवरेज देती है उनकी गाड़ी डीजल में। अब मैंने उनसे ये पूछा, अच्छा ठीक है भाई, हर कोई किसी का अपना एक्सपीरियंस है। एक दिन मैंने उनको गाड़ी चलाते हुए देख लिया, ट्रस्ट मी, अगर उनको 50 मीटर जाना है तो उस 50 मीटर की डिस्टेंस में उनकी स्पीड 80 होगी और उनकी ब्रेकिंग इतनी गंदी होती है कि आपको लगता है कि गाड़ी बेचारी का क्या हाल हो रहा है, कि वो बिल्कुल ही खड़े पैर ब्रेक जिसे कहते हैं ना, वो कैसे मिलेगा है? उसमें भी है वो 6 लोग बैठते हैं गाड़ी के अंदर जब वो वर्क पे जाते हैं। और उनका रोज की रनिंग, उनकी गाड़ी 2.5 साल में 1 लाख कुछ किलोमीटर चल चुकी है। हो गया तो मतलब नहीं है, बट लेकिन ऐसी ड्राइविंग पे तो उनके तो कंपनी वाले भी नहीं ठीक करके दे सकते। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत। तो सर्विस की हमने बात कर ली थी पहले वाले में, तो अब इसमें जो सर्विस का है ना, प्रोज एंड कॉन्स आपको क्या लगता है? देखो भैया कॉन्स तो कुछ है ही नहीं, प्रोज तो है कि भाई वो आपको साफ बताते हैं। देखो भैया जब वो आपका एक एस्टीमेट बनाते हैं ना, वो आपकी गाड़ी का एस्टीमेट बनाएंगे 7,500-8 हज़ार। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फूल बनते हो, वो बताएंगे यार, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। एग्जैक्टली, उनका अल्टीमेट बिजनेस ही वही है। तो आप सीधा जाओ, तरीका क्या है, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, उसमें चेक कर लो कि ईयर्स और किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी में क्या मैंडेटरी है, आप सिर्फ वो करवाओ, काम खत्म। थैंक यू सो मच। सीट की कंफर्ट आपने बता दिया, पूरा कंफर्टेबल है। एसी का बढ़िया है, बूट का भी आपने बता दिया, और ड्राइव क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, आई डोंट थिंक आई नीड टू इवन एक्सप्लेन की व्हाट फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी है टेबल व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी। इको स्पोर्ट मतलब इस गाड़ी में ऐसा लगता है बैठ के कि आप लिटरली एक छोटे हाथी में बैठे हो, टैंक में बैठे हो। टैंक बिल्ट है, इसकी टैंक बिल्ट है। अच्छा, मतलब बिल्ड काफी अच्छी है। तो ये सब हो गया, अब कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना हो इसमें? भैया एक चीज़, एक तो इस गाड़ी के लिए अगर आपने कभी ये सोचना आपको इसका म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाना है, ट्रस्ट में आप करवा ही नहीं पाओगे। क्योंकि कंपनी ने जो इसका जो इसका स्टीरियो सिस्टम दिया हुआ है वो इस हिसाब से कि वो रिमूवेबल नहीं है। अच्छा, वो रिमूव होगा तो उसका है सिर्फ एक चाइनीज ऑल्टरनेटिव, और चाइनीज ऑल्टरनेटिव में चाइनीज किसी भी चीज़ में भरोसा नहीं कर सकता। जितना अच्छा Hyundai अपने आप को देता है ना कस्टमाइज करने के ऑप्शंस, वो कोई नहीं दे सकता। आप बाहर जाओ, एक मारुति और Hyundai को आप कैसे ही बनवा लो, और मतलब शायद कंपनीज के पास वो प्रोडक्ट लाइन नहीं है एक्सेसरीज की जो बाहर लोगों के पास है। ठीक है, सच्चाई है, ये एक फार साइटेडनेस है। आप क्या देख सकते हो दूर तक। टियागो की बात लगा लो, जब न्यूली लॉन्च हुई तो बहुत ही एनवीएच का इशू था, वाइब्रेशन का इशू था। अब जो नई गाड़ी आई है उसको उन्होंने अपडेट किया, फिक्स किया हुआ है, तो मतलब कर रही है काम, लेकिन जितना एग्रेसिवली करना चाहिए था उतना एग्रेसिवली नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ, पहले टाटा की गाड़ी बिकती नहीं थी। ये तो जब बोल्ट आई है, ये अपने मुंह से बोलते हैं जेस्ट के बाद इन्होंने अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन चेंज करी है। होती क्या है, इन्होंने उस पूरी सेगमेंट को ही बदल दिया, चाहे वो डिजाइन हो, फीचर्स हो, परफॉर्मेंस हो, हर चीज़। तो इसलिए हर कंपनी को टाइम लगता है। मैं बता रहा हूँ, टाटा और फोर्ड अभी मार्केट में उठ रहे हैं, तो ये इन्होंने मार्केट पकड़ ली है, लेकिन मार्केट में स्टैब्लिश होने के लिए थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा, लेकिन टाइम आएगा, वो आएगा। अब टाइम इनका आगे भी, क्योंकि ना अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, दे आर मूविंग टुवर्ड सेफर कार्स। उनको ये क्या, एक गाड़ी सेफ्टी के लिए देखी जाए, ये फैक्ट है। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर गाड़ी लेना चाहता है इको स्पोर्ट, क्या फुली रिकमेंडेड है। जो नए अब अगर बाई चांस हमारी वीडियो को देख के कोई इको स्पोर्ट का मन बनाता है, तो अब इको ऑब्वियसली बात है, दिस इज एन ओल्ड मॉडल, दिस मॉडल इज नोवेयर अवेलेबल टू बी बॉट। तो जो नई गाड़ी आ रही है, तो ये मेरे को, मैं जब अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए वहाँ गया था वर्कशॉप में, फोर्ड ऑथराइज वर्कशॉप में, तो वहाँ पे जो मैनेजर थे उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि जो नई गाड़ी है उसका जो कर्व वेट है वो इससे 200 किलो कम है। हाँ, 200 kgs लेसर इन वेट कंपेयर टू द ओल्डर मॉडल। सो दैट मीन्स 2 थिंग्स, उसका और उसमें एक चीज़ और थी जो पहले, अब उन्होंने फिर रेक्टिफाई कर दिया है। जो नया मॉडल आया था उसमें इनिशियली 17 इंच अलॉयज आए थे, ये 16 इंच है। ठीक है, टायर में इसमें दिक्कत आती थोड़ी, वो देव रिवर्ट ना, वो लोगों के टायर कट रहे थे, देव रिवर्टेड बैक टू 16 कर लें, जो भी अगर कोई लेना चाहे तो वो 16 पे शायद दोबारा आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि जो ट्रैक्शन, जो 200 किलो कम होने की वजह से एवरेज बढ़ेगी, इंजन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है, ऑब्वियसली जब वेट कम होगा तो इंजन को भार कम लगेगा, तो वो जल्दी रिस्पॉन्स देगा। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि
ये ओल्डर मॉडल जो है ना उनको ज़्यादा फील बेटर होता है। आपको हैवी जो वो फील होती है ना गाड़ी चलाते हुए, रोड की जो पकड़ है ना वो इसमें जाता है। इसमें जाता है। ये जिन लोगों के पास पुराना मॉडल है, उन्होंने नई चलाई है, जिन्होंने नई ली है वो पुरानी चलाते हैं, तो वो भी ये चीज़ बोलते हैं। और उसके अलावा देखो भैया वही चीज़ है, हम सबको इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसा वेस्ट ना हो, तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि तो उनको पता होना जरूरी। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर इसका एक नया मॉडल आ रहा है जिसमें जो अभी चल रहा है उसकी शेप करंटली कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। अगर आपका मन है और आप रुक सकते हो तो फिर 1-1.5 साल रुक जाओ और इधर गो फॉर अ कार। जैसे नेक्सन है, बिल्कुल अभी नहीं आई है, तो ये गाड़ी टाटा प्रोडक्ट अपना बहुत जल्दी चेंज नहीं करता। 3 या 4 साल टाटा प्रोडक्ट चलाता है, उसके बाद चेंज करता है। तो आप रादर देन गोइंग फॉर इको स्पोर्ट आप नेक्सन भी ले सकते हो अगर आप नहीं रुक सकते तो। और हाँ, जो इको स्पोर्ट फोर्ड का है, लोग बहुत पहले से कर रहे हैं कि बहुत मतलब काफ़ी सालों से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस इसने नहीं किया है। तो हो सकता है आने वाले में बहुत अच्छे चेंजेस देखने यही रीज़न है। वंडरफुल, थैंक यू फॉर द सजेशन। थैंक यू भैया, थैंक यू वरुण भाई, थैंक यू प्रतीक जी। एंड होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। अगर आपको इको स्पोर्ट लेना है तो होप कि ये आपको हेल्प करे लेने में। तो थैंक यू फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ये बहुत लोग को हेल्प करेगा। तो आपसे दोबारा मिलते हैं कैसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय बाय।